नमस्कार, मैं वंदना कौर रैसी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी रिलेशनशिप एंड कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी के जो 1 to 9 नंबर्स हैं उनका रिलेशनशिप कैसे रहता है विद देयर लव्ड वंस, विद देयर पार्टनर, विद देयर फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पर्सनालिटी नंबर 1, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी नंबर 1, यानी कि जिन लोगों का भी जन्म 1st को, 10th को, 19th को या 28th किसी भी मंथ की इस डेट को होता है, दे आर रूल्ड बाय सन एंड दे आर पर्सनालिटी नंबर 1 पीपल। तो जो पर्सनालिटी नंबर 1 वाले लोग होते हैं, दे आर बॉर्न लीडर्स, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, फैमिली को जोड़ के रखना, लव्ड वंस के साथ अटैच रहना इनको बहुत पसंद है। दे बिलीव इन एक्सपेंशन, मतलब कि जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है वो भी ग्रोथ करे। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों स्काई रॉकेटिंग सक्सेस ले। तो ये बैलेंस मेंटेन करना जानते हैं। तो ये चाहते हैं कि लव्ड वंस इनके साथ रहें, प्रोफेशनली भी इनको हेल्प करें और पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं इनके, बट अगर मैं याराना की बात करूं तो वो हैंडफुल ऑफ ही होते हैं। मतलब थोड़े से लोग ही होते हैं जो इनके ज़्यादा क्लोज वंस होते हैं। और रिलेशनशिप में के क्या डिमांड करते हैं, दे वांट टू लीड इन रिलेशनशिप। तो समटाइम्स ये प्रॉब्लमेटिक बात भी हो सकती है। अगर दूसरा समझ गया तो वंडरफुल, अगर नहीं समझा, क्योंकि इनकी हर समय इनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना दूसरे को कभी अच्छा नहीं भी लग पाता, बट अल्टीमेटली ओवरऑल इनका एक सिक्योरिटी कवर ही रहता है अपने लव्ड वंस के लिए। और अगर मैं बोलूं कि इनकी किसके साथ बहुत ज़्यादा जमती है, तो दैट इज़ नंबर 9, 2, 3, 4, 5, 6। इनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी जमती है। नाउ नंबर 2 यानी अगर एक लाइन उनके लिए बोलूं तो क्या बोलते हैं उनको, लविंग एंड बीइंग लव्ड। बस यही मोटिव उनका रहता है। दे आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली, मतलब बहुत कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, केयरिंग, बोथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नंबर 2 पीपल बहुत ज़्यादा कंपैशन शो करते हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, लव्ड वंस, फैमिली, रिलेशनशिप में। एक चीज़ इनको जो हमेशा सताती है, दैट इज़ इनसिक्योरिटी। तो अगर कहीं इनको ट्रबल आती है तो यही लगता है कि कहीं रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी तो नहीं है कोई। मतलब इनको परफेक्ट एक अच्छा सा कवर चाहिए कि दे आर सिक्योर। और जो इनका भी जो तरीका है आगे रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, दैट इज़ ऑल्सो 100%। जो ये पाते हैं उससे डबल ये देते हैं। इफ़ दे आर गेटिंग 100% लव फ्रॉम देयर फैमिली और पार्टनर, तो 200% ये देंगे भी। बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो सिर्फ किस चीज़ से इनको डर लगता है, इनसिक्योरिटी से। बट अदरवाइज दे हैव जो कंपैशनेट हार्ट होता है ना, दे आर दोज पीपल। और जो ज़्यादा इनका जेल होता है, दैट इज़ विद नंबर 1, 5, 3 एंड 2 के साथ ये अच्छे से जेलअप हो जाते हैं। नाउ नंबर 3 पीपल, सोशल बटरफ्लाई कहते हैं इनको। मतलब बहुत अच्छा लगता है, विमोचन देना होता है ना। अगर गांव के पास एक पेड़ के नीचे अगर कोई सभा बनाई हुई हो और समा बांधा हुआ हो, तो 100% वो नंबर 3 लोग होंगे। तो समा बांधना, सभा एक लगा लेना और अपनी बातों को सुनाना, दूसरे की सुनना, अपनी एजुकेशन को बांटना बहुत अच्छा लगता है इनको। ज्ञान के पुजारी होते हैं, वेरी एक्सप्रेसिव। तो इनके रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छे से रूल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्रेसिव नेचर। दे आर नॉट फ्लर्टी, दे आर रोमांटिक एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। तो किसी भी रिलेशनशिप की जान होती है एक्सप्रेशन, तो ये बहुत बेखूबी से उसको निभा पाते हैं। एंड मोर ओवर दे आर मोर लाइक नंबर 1 पीपल। दे ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इन देयर लाइफ। इवन देयर पार्टनर्स को भी चाहते हैं कि ये भी एक अच्छा प्रोफेशनली भी सक्सेस ले एंड पर्सनली भी उनके साथ अच्छा जेलअप होके रहे। इनकी बहुत अच्छी बनती है नंबर 1, 5, 3, 2 एंड 9 के साथ भी इनकी बहुत अच्छे से जमती है। एंड नाउ नंबर 4 यानी कि प्रैक्टिकल लोग, अनकन्वेंशनल लोग। दे आर नॉट एट ऑल फ्लर्टी। इनको क्या चाहिए होता है रिलेशनशिप में, दे नीड डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड। मतलब हर चीज़ को ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं। तो इनको रिलेशनशिप में भी ना सामने वाले से यही चाहिए।
अगर इनको कोई ट्रबल लगती है ना तो इनको लगता है कि वो इनके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। अदरवाइज पूरी सिक्योरिटी देते हैं अपने फैमिली मेम्बर को। मतलब इनको हमेशा ये रहता है कि दे आर एक अम्ब्रेला है अपनी फैमिली के लिए। इनको सपोर्ट करना है सबको, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को। सिर्फ एक चीज़ उनसे डिमांड करते हैं कि वो इनको फॉलो करें। तो समटाइम्स इट इज़ गुड एंड समटाइम्स इट इज़ बैड। तो क्या होता है कि जब सामने वाला इनके अकॉर्डिंगली चलता नहीं तो क्या होता है कि इनकी वेंजफुल टेंडेंसीज इन पर हावी होने शुरू हो जाती हैं। तो वो समटाइम्स क्रिएट ट्रबल। बट अदरवाइज नंबर 4 सिक्योरिटी वाला नंबर है। ये अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी देते हैं फुली। अगर कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है नंबर 7 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ एंड 1 के साथ। नाउ नंबर 5, लवी डवी, लवली पीपल, फन लविंग पीपल, मतलब फुल ऑफ इमोशंस, इंजॉयमेंट। बस इनको यही चाहिए ज़िंदगी में कि मतलब बंध के नहीं रहना, फ्रीडम लवर। मतलब इतने सारे फ्रेंड्स, अगर मैं 1 नंबर की बात की तो मैंने बोला कि दे हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट जो एक्चुअल दोस्त हैं वो हैंडफुल ही होंगे। बट इनके साथ क्या है, दे हैव अ लॉन्ग 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 लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और सभी इनको एडमायर करते हैं क्योंकि ये सबके साथ एक इनका मतलब बहुत अच्छा याराना बना के रखते हैं सबके साथ। तो इनके रिलेशनशिप में क्या ट्रबल होती है कि फ्लर्टी होने के कारण दे मे हैव लॉट ऑफ रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, बट हाँ आफ्टर मैरिज ये अपने जो पार्टनर है उसके साथ मतलब बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो इनको फ्रीडम भी दे। तो ये कन्फ्यूजन कई बारी इनके रिलेशनशिप में क्रिएट हो जाती है क्योंकि पार्टनर को लगता है कि फ्रीडम लवर हैं एंड दे आर मतलब इतने सारे ऑपोजिट सेक्स के साथ इनकी फ्रेंडशिप है, तो वहाँ कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। अदरवाइज हर चीज़ रोमांटिक इनको बहुत पसंद आती है नंबर 5 पीपल के साथ। अगर मैं बोलूं कि कंपैटिबिलिटी किसके साथ ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट सभी नंबर इनके साथ बहुत अच्छे से जेल कर सकते हैं। सिर्फ नंबर 7, 3 या 9 के साथ न्यूट्रल रहता है रिलेशन, खुल के नहीं आ पाते उनके साथ। अदरवाइज वहाँ भी चलता है, ऐसा नहीं है, बट बाकी सबके साथ तो वंडरफुल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। यही इनकी एक बहुत बड़ी ताकत भी है नंबर 5 वाले लोगों की। एंड नाउ नंबर 6 इज अ प्लैनेट ऑफ लव। इनको क्या चाहिए, रोमांटिक, फ्लर्टी। इनको तो सब कुछ वैसा टिच वाला होता है ना, जो वेरी गुड फिल्मी स्टाइल वाला माहौल, वैसा इनको रिलेशनशिप चाहिए। इनका पार्टनर हमेशा एक्सप्रेसिव हो इनके साथ, और ये भी होते हैं, सेम डिमांड करते हैं अपने पार्टनर से भी कि हमेशा कुछ बहुत अच्छी टैगलाइंस इनको मिलती रहे, कुछ ना कुछ अच्छा मतलब माहौल बना रहे। मतलब दे नीड अ हैप्पी नेस्ट जिसमें बहुत लविंग इनके रिलेशनशिप हों सबके साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इनको स्टेबिलिटी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। मतलब ये मनी वाइज भी एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि इनके पास रहे, एंड रिलेशनशिप में ये भी 100% अपना देते हैं। और अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो ये इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है नंबर 7 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। एंड नाउ नंबर 7 दे आर ड्रीमर्स। इतना ज़्यादा सोचते हैं, थिंकिंग, इसीलिए ये बोलते कम हैं क्योंकि ये दूसरे वर्ल्ड में ज़्यादा घूमते हैं। बैठे बैठे भी ये बहुत कुछ सोचते हैं। अगर आप इनको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, ये बहुत कुछ डीप थॉट्स में ही लगे रहते हैं। अब इनके साथ क्या इशू रहता है, इनके लिए तो हेडेक होता है रिलेशनशिप को सस्टेन करना, बिकॉज जो इनकी थिंकिंग है टुवर्ड्स रिलेशनशिप, टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स पार्टनर इज समथिंग विच इज़ फिल्मी स्टाइल, टोटली मतलब बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन है जो आइडियलिस्टिक होती है ना, जिसमें कोई भी इम्परफेक्शन ना हो, मतलब कोई फ्लॉज ना हो, फ्लॉलेस लव, फ्लॉलेस रोमांस, जो एक्चुअल ज़िंदगी में नहीं होता। देयर इज़ नोबडी इज़ परफेक्ट। तो इनको वो परफेक्ट वाली जो चीज़ें हैं ना वो प्रॉब्लम देती हैं, क्योंकि ये सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं जो ये सोच रहे हैं ना वो वैसा ही निकले। तो इसीलिए ये कंफ्यूज रहते हैं हमेशा इन लव मैटर्स। तो इनको थोड़ा सा ना चिल आउट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि इनको जो मतलब ओके, इट्स ओके, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। बस इनको यही हिदायत देने चाहिए। अदरवाइज दे आर वेरी गुड पीपल, 7 नंबर पीपल। अगर कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो दे जेल वेरी वेल विद नंबर 4, 6, 5 एंड 8।
एंड नाउ नंबर 8, लॉयल। मतलब एक ही वर्ड है इनके लिए तो लॉयल एंड वर्कहॉलिक। बहुत काम करना है इनको। एक प्रॉब्लम क्या इनके जीवन में यही रहती है कि फिनेंशियली फ्री रहें ये, इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मतलब रेनी डे, विजनरी बहुत है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है रेनी डे के लिए बचा के रखना है। तो ये हमेशा दे आर इमोशनल होते हैं बट एक्सप्रेसिव नहीं होते, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोग ना इनको, दिस इज़ द ओनली नंबर जो लोग इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं। मतलब लोग समझ ही नहीं पाते इनकी भावनाओं को। अदरवाइज दे वांट देयर फैमिली टू फ्लरिश, टू मतलब वो चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइफ जिए इनकी वाइफ, इनके बच्चे, इनके पार्टनर्स, इनके लव्ड वंस। उनके लिए ये जितनी मेहनत करें ना उनको प्रोवाइड करें। यानी कि ये टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा रहते हैं। तो समटाइम्स ये इनके रिलेशनशिप में ट्रबल का कारण बन सकता है। तो इनको दे शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। और इनको क्या बोलना है, चिल आउट अ बिट, बस एंजॉय करो, वीकेंड्स में बाहर घूमने जाओ, चिल आउट प्लीज़। ऐसे जब भी कोई 8 नंबर वाला आए ना उसको यही बोलना है, प्लीज़ महीने, हफ्ते में, महीने में 1-2 बारी गो आउट, वॉच सम मूवी, एंजॉय टाइम विद योर लव्ड वंस। नाउ फॉर द नंबर 8, कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो दैट इज नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 7 के साथ बहुत अच्छे से जेल अप हो जाते हैं। एंड नाउ द लास्ट नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी दैट इज नंबर 9। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। मतलब ये नंबर है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी वेरी गुड एंड समटाइम्स फायरी ऑल्सो। तो इनका पार्टनर या कोई भी जिसके साथ भी इनका रिलेशन है वो कई बार इनको समझ नहीं पाते। एक बात तो ये, और दूसरी बात सीक्रेटिव बहुत होते हैं। अब वो जो सीक्रेसी है ना कई बार सामने वाले पार्टनर को तंग करती रहती है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये एक रिलेशनशिप में इनको मेंटेन करना चाहिए। मतलब ओपन अप, स्पीक आउट योर हार्ट, मतलब अपनी बातें डिस्कस करें। आप भी हल्के होंगे, नहीं तो हर चीज़ बर्डन लेकर चलते हैं ये। अदरवाइज फायरी, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत कंपैशन होता है। इनको ऐसी फीलिंग लगती है कि इनका पार्टनर इनको समझ नहीं पा रहा, मतलब इनको ट्रू लव नहीं मिल पा रहा, ये इनको हमेशा फीलिंग होती है। शायद इसलिए हो पाती है क्योंकि ये अपनी बातें नहीं दूसरे को बता पाते, तो इनको लगता है कि शायद वो भी ऐसा ही कर रहा है ना। तो इसीलिए यही एक प्रॉब्लम का इनका कारण होता है। अदरवाइज वेरी गुड, कंपैशनेट एंड एक और छोटी सी मिस्टेक ये कई बार कर देते हैं, छोटी सी प्रोवोकेशन से ना ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। वैसे दे आर फ्रीडम लवर, फन लविंग, एंजॉय करना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ भी एंजॉय करना लगता है। सिर्फ ये छोटी छोटी बातों को इनको ध्यान रखना है। मतलब थोड़े से अपनी बातों को रिवील करना शुरू करें एंड बहुत जल्दी एक्सप्लोड ना हो। तो इनको तो एक ही हिदायत देनी चाहिए कि जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है ना वो करनी चाहिए, बिकॉज दिस नंबर इज़ अ वंडरफुल नंबर, जो एक नंबर जो बहुत आगे पहुंच सकता है, बिकॉज एनर्जेटिक बहुत होते हैं, बहुत एनर्जी है आगे तक पहुंचने की, रिलेशनशिप में भी, मतलब पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये करेंगे ना, दे विल रियली ग्रो इन देयर लाइफ। और अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो जिनके साथ इनके बहुत जेलअप, बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं, दैट इज़ नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। तो ये तो हुए फैक्ट्स कि हम दे आर लाइक दैट ओनली, कि ये सब नंबर्स ऐसे ही हैं, हमें इनकी यही एट्रीब्यूट्स हैं, अपने अपने गुण धर्म लेकर ये पैदा हुए हैं। वी कैन नॉट चेंज देम एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल्सो कि हम बोलें कि नहीं आप ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो सबसे अच्छी बात है जो इन फैक्ट से भी ऊपर है ना, अगर हम दूसरे को समझ लें, उसको स्पेस दें, है ना। जैसे 5 नंबर कहता है ना कि गिव मी स्पेस। अगर हम दूसरे को स्पेस दें, समझे कि उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, हम उसको वैसे ही समझे जैसे वो डील कर रहा है, हम मतलब बहुत सारे मीनिंग्स ना निकालें किसी बात के, तो हम रिलेशनशिप में कभी भी फेलियर नहीं देखेंगे। तो टेक मतलब चिल पिल एंड सामने वाले को वैसे ही लें जैसे वो बिहेव कर रहा है। बहुत सारी परसेप्शंस अपने अंदर उससे रिलेटेड कोई भी ना डेवलप करें, तो वी विल रियली शाइन, वी विल हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में इज़ टोटली अबाउट रिलेशनशिप। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।